हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का। देखिए हम लोग कैलकुलस को आगे कंटिन्यू करते हैं और कैलकुलस में कुछ देखिए जो क्वेश्चन आता है ना वो बिल्कुल आपका 12 स्टैंडर्ड से भी आ जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसलिए मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रिकॉल करा दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि लास्ट ईयर में पीजीटी में कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे जो बिल्कुल सिंपली आपको बेसिक डेरिवेटिव और जो स्लोप का कॉन्सेप्ट है उससे पूछा गया था। तो एक बार इसको रिकॉल कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप पूरा देखना चाहते हैं ना 12th क्लास वाला, तो उसके लिए जो 12th क्लास का मेरा कैलकुलस का प्लेलिस्ट है वहाँ से आप जा कर के एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज हम लोग यहाँ पे स्पेशली कुछ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का इम्पॉर्टेंट पॉइंट और साथ में हम लोग जो मैक्सिमा और मिनिमा का चैप्टर है, ठीक है, यानी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना, राइट, फॉर द वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल, तो उसको आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। पहले आइए कुछ हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिकॉल कर लेते हैं। देखिए पहले फंक्शन ऑफ हम लोग वन वेरिएबल को लेकर के यहाँ पे चल रहे हैं, राइट, ठीक है। क्या है, लेट मान लीजिए एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 कोई फंक्शन है। तो सबसे पहले आप देखिए डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो उसके लिए एक आसान सा जो मैंने तरीका आपको पहले भी बताया था, यूजिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो उसी को आप अप्लाई किया कीजिए। ये इसका फॉर्मूला होता है। करना कैसा होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई भी फंक्शन इस तरीके से दे रखा है, एक्स क्यूब है माइनस वाई क्यूब है, ठीक है, इज इक्वल टू 3xy ऐसा। तो पहले आप क्या कीजिए, इसको एक तरफ कर दीजिए ताकि ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई बन जाए, ठीक है, -3xy इक्वल टू 0। अब आप देखिएगा अभी आपका क्या हो गया है, ये आपका हो गया है फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 का फॉर्म हो गया, राइट। यहाँ सब आपको डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालना है तो बहुत इजी हो जाता है। क्या करना है, सिंपली आपको करना है कि आपको पार्शियल डेरिवेटिव लेना है माइनस पार्शियल डेरिवेटिव एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिवाइडेड बाई पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, जैसा मैंने ऊपर में फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इसको एक्स में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 3x² माइनस वाई तो कि 0 हो जाएगा क्योंकि वाई को कांस्टेंट लेते हैं, और -3y, और नीचे करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ले लीजिएगा आगे कॉमन, ठीक है। y में करेंगे तो आ जाएगा आपका 3y² माइनस 3x। तो इस तरीके से देखिए बहुत जल्दी पार्शियल डिफरेंशिएशन आपका निकल जाएगा, ठीक है ना। पार्शियल डिफरेंशिएशन के हेल्प से आपका dy बाई डी एक्स का वैल्यू मिल जाता है। तो इसको आपको अप्लाई करना है, ठीक है। पहले तो ये अब हमारा हो गया। अच्छा, dy बाई डी एक्स होता क्या है, तो dy बाई डी एक्स को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये चेंज इन y बाई चेंज इन x होता है एक्चुअली, जहाँ पे आपका जो चेंज इन x है वो टेंडिंग टू 0 होता है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अगर आपका ये डेरिवेटिव किसी पॉइंट ए बी पे ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है कि y क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है विद द x, यानी जैसे जैसे आपका x इंक्रीज करेगा y भी इंक्रीज करेगा। अगर ये लेस देन 0 है, निगेटिव है, तो इसका मतलब होता है कि y आपका डिक्रीज कर रहा है एज x इंक्रीजेज। क्योंकि आप देखिए आपका x तो हमेशा इंक्रीज ही करता है, आप जो है लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, -x एक्सिस से आप +x एक्सिस की तरफ जाते हो, ठीक है ना। जब भी आपका वैल्यू लिया जाता है तो x हमारा इंक्रीज कर रहा होता है। तो अगर x इंक्रीज कर रहा है y भी इंक्रीज करेगा, दैट मीन्स क्या है, डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव शो करेगा। अगर आपका x इंक्रीज तो कर रहा है बट y डिक्रीज कर रहा है तो आपका डी वाई बाई डी एक्स निगेटिव शो करता है, ठीक है। ये सारी बातें आप पहले पढ़ चुके हो 12 लेवल पे, तो 12 लेवल के कैलकुलस से जा करके आप इसको रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग बस इसको एक बार रिवाइज कर रहे हैं। नंबर 4 क्या है, डी वाई बाई डी एक्स एट द पॉइंट ए बी, ये क्या बतलाता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट बतलाता है, ठीक है, टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एट द पॉइंट ए बी, राइट, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए बी कैसे लिखेंगे हम लोग, तो सिंपली चूंकि एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला लिख दीजिएगा, ठीक है, जहाँ m क्या होगा, m आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा एंड इट इज़ डिफाइंड बाई डी वाई बाई डी एक्स सिंपली एट दैट पॉइंट, राइट। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट ए बी। नॉर्मल अगेन एक स्ट्रेट लाइन है, तो आप सिर्फ ए बी पे एक स्ट्रेट लाइन लिख दीजिए, जिसका स्लोप आप कैसा लेंगे, तो स्लोप आप ऐसा लेंगे कि जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो, ठीक है। और दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो आपको पता है कि एक का स्लोप अगर m है तो दूसरे का क्या होता है, -1/m होता है, सो दैट के दोनों का मल्टीपल क्या आ जाए आपको, -1 आ जाए, राइट।
तो अगर आपने स्लोप का टेंजेंट m ले रखा है तो आप नॉर्मल का सिंपली -1/m ले लेंगे, m आपका वही वैल्यू होगा जो ऊपर में था, देन इट इज़ द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, राइट। ठीक है, तो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला याद रखिएगा जो सिंपली पॉइंट ए बी से पास करती है। m अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट लेंगे दैट मीन्स इट इज़ इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ इट इज़ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और अगर आप m को स्लोप ऑफ नॉर्मल लेंगे देन इट बिकम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, राइट। चलिए आगे बढ़िए। इसके बाद देखिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मोनोटोनिक। ठीक है, ये क्या होता है? डेरिवेटिव आपने निकाला फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन dy बाई dx। ठीक है, अगर ये ज़ीरो या पॉजिटिव आता है, ठीक है, ज़ीरो भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, अगर दोनों होता है, ठीक है, किसी इंटरवल की बात कर रहे हैं, अल्फ़ा बीटा को यहाँ पे आपने इंटरवल ले रखा है, ठीक है ना, कोई इंटरवल है हमारा अल्फ़ा से लेकर के बीटा तक, इसमें ये क्या आ गया, पॉजिटिव भी है और ज़ीरो भी है, तो हम लोग एफ एक्स को क्या बोलेंगे कि एफ एक्स मेरा इंक्रीज़ कर रहा है इन द इंटरवल। एफ एक्स क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, राइट। ठीक है, अच्छा, अगर मान लीजिए ये आपका लेस देन जीरो होता है तो उस इंटरवल में क्या बोलेंगे कि एफ एक्स मेरा डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है स्ट्रिक्टली, मतलब जीरो नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव है, सिर्फ प्लस ही वैल्यू बीच में मिलता है हमको, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा के बीच में कहीं पे जीरो नहीं मिलता, ठीक है, एफ डैश एक्स, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि एफ एक्स मेरा क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ कर रहा है इन अल्फ़ा बीटा, राइट। ओके, क्योंकि इसमें जीरो नहीं मिल रहा है तो पूरा आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है कि जीरो का मतलब ये होता कि कर्व के एक पॉइंट पे टेंजेंट क्या हो जाता, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता, बट ऐसा है नहीं। क्या हो रहा है, पूरा ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब है कि फंक्शन आपका सिर्फ बढ़े ही चला जा रहा है। ठीक है, और ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोटोनिक बोलते हैं, जो सिर्फ बढ़ रहा हो या सिर्फ घट रहा हो उसी को क्या बोला जाता है, मोनोटोनिक। मोनोटोनिक क्या होता है, या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ करना चाहिए, ठीक है, इंक्रीज़, और या तो क्या होना चाहिए, या तो आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीज़ करना चाहिए, दोनों बातें नहीं होंगी, ठीक है ना, दोनों बातें नहीं होंगी, यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ भी कर रहा है कहीं पे स्ट्रिक्टली डिक्रीज़ भी कर रहा है, तो नहीं। जिस इंटरवल में आप मोनोटोनिक की बात कर रहे हैं उसमें या तो स्ट्रिक्टली वनली इंक्रीज़ करना चाहिए और या तो स्ट्रिक्टली वनली डिक्रीज़ करना चाहिए, करेक्ट है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई बातें, ये सारी बातें क्लास 12 लेवल पे भी हम लोगों ने की हैं। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ का मतलब समझ लीजिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई कर्व है, ठीक है, देखिए, तो ये क्या हो रहा है, ये हमेशा आपका बढ़ता ही चला जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये है मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, दैट वाई इट इज़ मोनोटोनिक, तो ये आपका मोनोटोनिक भी कहलाएगा। ठीक है, लेकिन आप इसको देखो, है ना, इसको आप देखिए, तो ये भी आपका क्या हो रहा है, ये भी आपका इंक्रीज़ ही कर रहा है, लेकिन ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ नहीं है, इसलिए कि कुछ देर के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पे ये कांस्टेंट है। ठीक है ना, यहाँ जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे वैल्यू, जैसे एक्स एक्सिस के लिए मैं बात करूँ तो ए पर, फिर ए के बाद बी पर, फिर बी के बाद सी पर, इसका वैल्यू क्या है, थोड़ा देर के लिए कांस्टेंट हो गया फिर बढ़ने लगा, तो ये इंक्रीज़ ही कहलाएगा कि ये हमेशा आपका इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, हमेशा इंक्रीज़ कर रहा है, बट स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ नहीं कर रहा है, बट नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीज़, चूँकि क्या हो रहा है, बीच में कुछ देर के लिए ये कांस्टेंट हो गया, राइट। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को भी आप देखेंगे तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं होता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 10 बोलता है कि अगर डेरिवेटिव आपका लेस देन जीरो है, ठीक है, सिर्फ लेस देन जीरो है, कहीं पे जीरो नहीं हो रहा, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज़ कर रहा है और देयरफॉर ये मोनोटोनिक है। ठीक है, मान लीजिए कोई इस तरह का, देखिए इस तरह का कोई है, ठीक है, तो आप क्या देखेंगे कि हर पॉइंट में ये घटता ही चला जा रहा है। ठीक है, तो ये स्ट्रिक्टली क्या कर रहा है, आपका डिक्रीज़ कर रहा है, राइट, कहीं पे बीच में ठहर नहीं रहा है। ओके, क्लियर है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, मोनोटोनिक हो जाएगा। तो मोनोटोनिक के क्वेश्चन बहुत सारे आते रहते हैं, तो ग्राफिकली भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझा दिया है कि बाय यूजिंग ग्राफ आप बहुत आसानी से इसको डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, आइए मैक्सिमा मिनिमा को देखते हैं। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा का देखिएगा, चूँकि हम लोग जो है अभी वन वेरिएबल को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे दो मेथड होता है। ठीक है, और मेथड वन मेरे को बहुत पसंद है, चूँकि ये साइन कन्वेंशन का मेथड है, इससे क्या होता है ना, क्वेश्चन काफ़ी जल्दी बन जाता है। तो दोनों मेथड हम लोग देख लेंगे, दोनों पे मैंने डिस्कस भी किया है। ठीक है, आप चाहो तो क्लास 12 का प्लेलिस्ट से देख लेना। ठीक है, तो पहला जो मेथड है वो है यूजिंग साइन कन्वेंशन ऑफ एफ डैश एक्स, यूजिंग साइन कन्वेंशन ऑफ एफ डैश एक्स। ठीक है, इसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड भी बोलते हैं। ठीक है,
यानी एफ डैश एक्स सिंपली एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे और dy बाई डी एक्स का यूज़ करके हम लोग पता करेंगे कि फंक्शन का वैल्यू कहाँ पे मैक्सिमम कहाँ पे मिनिमम है, राइट। इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे। आप क्या करना, सबसे पहले आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल करके उसको जीरो ले लेना, ठीक है। यहाँ से आपको जो पॉइंट्स मिलेंगे वो आपको उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, या तो क्रिटिकल पॉइंट या तो स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है। ये सारी ही जो है इसके नाम है। मान लेते हैं ना कि जो हमको एक्स मिला वो मिला अल्फ़ा, बीटा और गामा, राइट। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि इसके लिए आपको साइन कन्वेंशन बनाना है, ठीक है। यूज़ साइन कन्वेंशन फॉर एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स के लिए हम लोग साइन कन्वेंशन बनाएंगे। उसमें हम लोग एक लाइन खींच लेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने खींचा है, और अल्फ़ा बीटा गामा को आपको रख देना है। ध्यान देना है कि अगर अल्फ़ा से बीटा बड़ा है, बीटा से गामा बड़ा है, इस सीक्वेंस में अगर आपका अल्फ़ा बीटा गामा है तो आप इसी सीक्वेंस में अल्फ़ा बीटा गामा 3 पॉइंट पे पुट कर देंगे, करेक्ट, इस तरह से ऑर्डर में, ठीक है। छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, राइट। इस तरह का कन्वेंशन कब बनेगा, तो आपको ध्यान देना है कि जब आपका जो डेरिवेटिव निकला है एक्स वो इस तरह से हो, ठीक है। एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, या तो ऑड पावर में हो, ध्यान दीजिएगा ना, या तो ऑड पावर में हो। जैसे पावर यहाँ पे देखिए एम है, यहाँ पे पावर एन है, यहाँ पे पावर आपका पी है। तो अगर ऑड पावर में हो, जैसे ऊपर में देखिएगा तो पावर 1 था, ठीक है, तो 1 भी आपका क्या है, ऑड ही है। तो अगर ऑड पावर में आता है ना, तब उसमें हमारा साइन कन्वेंशन कैसे चलता है कि किसी एक इंटरवल में आपने साइन को, सपोज कीजिए कि आपने साइन पता किया एफ डैश एक्स का कि किसी एक इंटरवल में माइनस है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, वो प्लस फिर माइनस फिर प्लस। चूँकि सारे क्या है, सारे आपके ऑड पावर में है, तो अगर ऑड पावर में है सारे ही, तो आपका साइन अक्रॉस द पॉइंट चेंज करेगा। साइन अक्रॉस द पॉइंट क्या करेगा, चेंज करेगा, अगर ऑड पावर में है। बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आपको ऐसे एग्जांपल देता हूँ कि आपने एफ एक्स निकाला, राइट, और आपको निकल गया एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 2 का क्यूब, ऐसा निकला, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये ऑड पावर है, ये भी ऑड पावर है। तो हम लोग पहले तो यहाँ से देखेंगे कि हमको जीरो करने से क्या मिलेगा, डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ कि डेरिवेटिव मेरा इस तरीके से आया। तो यहाँ से मेरे को x मिल रहा है 2 और 3 मिल रहा है, ठीक है। तो पहले मैं 2 रखूँगा, 2 छोटा है, फिर 3 रखूँगा, 3 मेरा बड़ा है, ठीक है। इधर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, इधर आपका प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है, राइट। अब क्या करूँगा, मैं किसी एक इंटरवल में देखता हूँ कि इसका साइन क्या आता है डेरिवेटिव का। तो किसी भी एक इंटरवल में आपको अगर रखना है, तो सपोज़ कीजिए मैं इसमें पता करता हूँ, तो माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में कोई भी एक पॉइंट आ सकता है, 0 आ जाएगा, तो 0 वाला ज़्यादा इजी होता है। तो आप x इक्वल टू 0 को डाल दीजिएगा, किस में डाल दीजिएगा, एफ डैश एक्स में। तो ये एफ डैश 0 बन जाएगा। तो एफ डैश 0 का वैल्यू क्या आता है, तो ये -3 और ये -2, तो आपका पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि दोनों ऑड रूट है, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया पॉजिटिव। अब ये जैसे ही प्लस आया ना, तो आप यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ऐसे देखते ही कर देंगे, ठीक है, राइट। चूँकि जो आपको रूट मिल रहा था 2 और 3, तो 2 अगर हम देखें तो 2 हमको 3 बार मिल रहा है, कह सकते हैं। तो 2, 2 और 2, क्यों, चूँकि 2 का पावर क्यूब है, और 3 हमको एक बार मिल रहा है, ठीक है, चूँकि 3 का पावर 1 है। लेकिन है दोनों ऑड, तो ऑड के केस में ये आपका तुरंत चेंज करेगा। और जनरली होता यही है कि जो फैक्टर है वो हमको 1 टाइम्स का ही मिलता है, तो इसलिए हम लोग साइन कन्वेंशन इस तरह का अप्लाई करते हैं, राइट। तो ये हो गया इसका। दूसरा केस ये हो सकता है कि आपको डेरिवेटिव में जो पावर मिल रहा है वो इवेन मिल रहा है, वो इस तरह का मिल रहा है कि कोई एक इवेन है। जैसे ये मैंने दूसरा केस लिया हुआ है, ठीक है, ये केस हमारा 2 है। क्या है कि इसमें हमको जो डेरिवेटिव मिला है ना, उसमें देखिएगा तो लिखा हुआ है कि m और p तो ऑड है, m और p क्या है, ऑड है, बट n जो है वो क्या है, वो इवेन है, ठीक है। तो ऐसे केस में n इवेन वाला, यानी जो बीटा, जो आपको बीटा मिलेगा, उसके एक क्रॉस में साइन चेंज नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे वही साइन कन्वेंशन है ऊपर ही वाला, बट बीटा के केस में यहाँ भी प्लस है और इधर भी प्लस है, मतलब साइन आपका एक क्रॉस दी पॉइंट चेंज नहीं किया। अगर ये इवेंट टाइम्स रिपीटेड रूट है, तो जो भी इवेंट टाइम्स रिपीटेड रूट होगा तो उसमें क्या होगा आपका, उसमें आपका साइन कन्वेंशन जब आप बनाएंगे तो उसमें जो रूट है, ठीक है, वो रूट के एक क्रॉस में साइन आपका चेंज नहीं करता है, ये ध्यान देना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, इसका भी मैं एग्जांपल का बात करता हूँ। मान लीजिए आपने एफ डैश एक्स निकाला और आपका एफ डैश एक्स इस तरह का आ गया, कैसा आया, ठीक है,
मैं ले लेता हूँ, सपोज करता हूँ x-3 और x-2 का स्क्वायर, ये आ गया। तो अब यहाँ से जो x मिलेगा आपको वो एक तो 3 मिलेगा और 2 आपको 2 बार मिलेगा कह सकते हैं, क्योंकि ये इवन रिपीटेड है। तो अब यहाँ से अगर आप -∞, राइट, फिर 2, फिर 3 ऐसा लेते हो +∞ तक, जैसे मैंने ऊपर लिया था, और इसमें अगर मैं साइन चेक करूं तो अगेन ये क्या हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये होगा निगेटिव। तो ये हो जाएगा हमारा, अच्छा उस टाइम तो आपका दोनों निगेटिव था तो पॉजिटिव आ गया था ना। अब तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 0 डालने से। अगर मैं 0 पे ही चेक करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं 0 पे ही चेक करता हूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, चूँकि स्क्वायर है तो ये आपका निगेटिव, तो ये माइनस हो गया, राइट। तो देखिए, तो 3 आपका चूँकि एक ही बार आया है और 2 हमारा इवेंट टाइम आया है, तो यहाँ भी माइनस ही रहेगा ये, ठीक है। चूँकि 2 के अक्रॉस में साइन क्या है, चेंज नहीं करेगा, और 3 के अक्रॉस में कर जाएगा, तो यहाँ पे आपका प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको साइन कन्वेंशन मिलेगा। तो अब देखिए -2 के इधर भी है उधर भी है, तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब आप इसको सिंपली ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं कि भाई एक ही पॉइंट है, क्योंकि साइन कन्वेंशन होता क्या है कि जिसके अक्रॉस में आपको साइन अलग मिल रहा हो। तो 2 के अक्रॉस में नहीं मिल रहा है, 2 के अक्रॉस में सेम साइन है, तो इसका कोई मतलब नहीं रह गया। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, हम डायरेक्टली लिख देंगे 3 को सिर्फ, और 3 के पहले बोल देंगे कि माइनस था, और 3 के बाद क्या हो गया, प्लस हो गया। तो इस तरीके से हम रिड्यूस्ड करेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। इसलिए कि आप ऐसे भी देखोगे कि x-2 का होल स्क्वायर क्या है, एक पॉजिटिव फैक्टर है, और जब आप इसको 0 करेंगे तो पॉजिटिव फैक्टर तो आपका हट जाता है, ठीक है। तो सारी बातें आप जब कंक्लूड करेंगे तो एक ही जगह आ जाएगा, और सिर्फ आपको एक ही पॉइंट मिलता है, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन का जो कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। अब नोट देखिए क्या बोलता है, नोट है, इफ़ ए क्रिटिकल पॉइंट इज इवेंट टाइम रिपीटेड, साइन अक्रॉस दैट पॉइंट नॉट चेंज। ये तो मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। एफ इज इंक्रीजिंग व्हेन प्लस साइन अपीयर्स, ठीक है, दैट इज, अच्छा। अब जैसे मान लीजिए कि ऊपर वाला ही इंटरवल में हम लोग देखें, फर्स्ट कन्वेंशन की बात कर लें ना, यहाँ पे ये फर्स्ट कन्वेंशन, ठीक है। तो इसमें चूँकि इसमें सर जो है हर पॉइंट के क्रॉस में साइन चेंज कर रहा है, सो इट इज़ वन ऑफ द करेक्ट कन्वेंशन। तो इसमें आप अब आप देख के पता कर सकते हो कि आपका फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है, कहाँ पे डिक्रीज़ कर रहा है, राइट। जिस इंटरवल में ये पॉजिटिव है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक ये पॉजिटिव है, तो ये इसमें इंक्रीज़ कर रहा है। साथ ही साथ आप यूनियन लगा दीजिएगा कि y से लेके इन्फिनिटी में भी इंक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि यहाँ भी प्लस है। और जहाँ जहाँ ये माइनस है, जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे माइनस है तो इसमें ये डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। और यहाँ भी माइनस है तो इसमें भी ये डिक्रीज़ कर रहा है, यानी -∞ से अल्फ़ा और बीटा से गामा में ये क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। तो ये बातें यहाँ पे मैंने लिख दी है कि प्लस साइन जहाँ पे अपीयर हो रहा है वहाँ पे ये इंक्रीज़ कर रहा है, यानी इस इंटरवल प्लस इस इंटरवल में ये इंक्रीज़ कर रहा है फॉर द फर्स्ट साइन कन्वेंशन, यानी जो पहला वाला था वहाँ से हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। और निगेटिव कहाँ पे अपीयर हो रहा है, तो निगेटिव अपीयर हो रहा था आपका इस इंटरवल में और इस इंटरवल में, तो यहाँ पे ये फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, राइट, सही है। अब आपको बोल रहा है कि सेकंड कन्वेंशन को हम लोग यहाँ पे इस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं कि जो है हम लोगों ने देखा था सेकंड कन्वेंशन में क्या हो रहा था। सेकंड कन्वेंशन ये था ना कि बीटा के एक क्रॉस में साइन चेंज नहीं कर रहा था, इट मीन नो मीनिंग ऑफ बीटा। साइन कन्वेंशन में जिस पॉइंट के अक्रॉस में साइन चेंज नहीं करता है उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि साइन कन्वेंशन हम बनाते ही इसलिए हैं कि हम देखें कि किस पॉइंट के अक्रॉस में साइन चेंज कर रहा है। तो बीटा के अक्रॉस में साइन चेंज नहीं कर रहा है इसलिए कि ये इवन रिपीटेड था, तो इसका कोई मतलब नहीं, इसको आप हटा दीजिए। तो डायरेक्ट अल्फ़ा और गामा बचेगा। अल्फ़ा के पहले माइनस, ठीक है, अल्फ़ा के बाद प्लस, गामा के पहले तो प्लस होगा, गामा के बाद माइनस, ठीक है। तो आपका ये रिड्यूस्ड करके देखिए इस फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, -∞ से +∞, ओनली अल्फ़ा एंड गामा, बीच में बीटा हट गया और आपका ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए आगे बढ़ेंगे, फिर क्या है इसके बाद, फॉर साइन कन्वेंशन लाइक, मान लीजिए आपके पास में कोई साइन कन्वेंशन है ये वाला, ठीक है ना। तो ये साइन कन्वेंशन है और हर पॉइंट के क्रॉस में साइन चेंज कर रहा है, सो इट इज़ ए करेक्ट कन्वेंशन, ठीक है। तो इस कन्वेंशन में, ठीक है, जहाँ पे माइनस ख़त्म हो रहा है ना, समझ लीजिए फंक्शन वहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज़ करके लोअर लिमिट पे पहुँच रहा है। इसका मतलब वहाँ पे आपको मिलेगा लोकल मिनिमा, राइट। जहाँ पे आपका फिर प्लस ख़त्म हो रहा है, जैसे ये प्लस, अब प्लस चल रहा है अल्फ़ा बीटा के बीच में, यानी फंक्शन आपका इंक्रीज़ कर रहा है, फिर बीटा पे आकर के ये
रुक रहा है, यानी कि यहाँ पे फंक्शन क्या कर रहा है आपका जो है लोकल मैक्सिमा कंटेन कर सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे बीटा से गामा में फिर ये माइनस है, तो जहाँ पे माइनस इंड करेगा, जैसे यहाँ पे गामा पे आके माइनस इंड कर रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा मिलेगा, राइट। अब फिर इसके बाद प्लस है तो फिर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो ये आपने पढ़ा हुआ है कि देखिए होता क्या है, जैसे अगर कोई फंक्शन इस तरह का है, ठीक है, इस तरह का, तो डेफिनेटली इसमें हमको क्या है, इसमें हमको सिर्फ मैक्सिमा ही मिलेगा, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कोई फंक्शन देखिए इस तरह का है, इस तरह का है, इस तरह का है, ठीक है, तो अगर इस तरह का अगर कोई फंक्शन है तो ये बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसने बढ़ा, तो अगर मैं यहाँ पे एक इंटरवल चाहूँ तो बना सकता हूँ कि इस इंटरवल से लेके इस इंटरवल में इसका मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे होगा, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए घटना शुरू हुआ, यहाँ तक आके घट रहा है, ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि इस इंटरवल में कहीं पे इसका सबसे मिनिमम वैल्यू मिल सकता है। फिर यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ, यहाँ तक बढ़ा, तो अब इस इंटरवल में मैं इस इंटरवल में मैं बोल सकता हूँ कि अगेन कि फंक्शन का एक मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो अगर आप इंटरवल वाइज बांट करके फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देख सकते हैं, तो आपको बहुत तरह का मैक्सिमम और बहुत तरह का मिनिमम मिलेगा, राइट। तो इन सारे मैक्सिमम को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकल बोलते हैं। लोकल मैक्सिमा है ये आपका लोकल मिनिमा है, राइट। अच्छा, अब आपको कंफर्म करना है कि मैक्सिमम कौन है, तो सारे लोकल मैक्सिमा में जिसका मान सबसे बड़ा होगा, जिसका वैल्यू सबसे बड़ा होगा, वो आपका ग्लोबल मैक्सिमा होगा, या कह सकते हैं सिंपली मैक्सिमम वैल्यू होगा। लाइक दैट आपको एक से ज़्यादा लोकल मिनिमा मिल रहा है, इसका मतलब है कि आप सारे पे वैल्यू फाइंड आउट करो, जो एक्चुअली मिनिमम होगा वो क्या होगा, वो आपका ग्लोबल मिनिमम होगा, या तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये मिनिमम वैल्यू है, राइट। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का कॉन्सेप्ट यही है कि इंटरवल एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, जिसमें फंक्शन का मैक्सिमम या तो मिनिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगा, तो उसको हम लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा बोलते हैं। अब चूंकि यहाँ पे देखिए एक से ज़्यादा मिनिमम पॉइंट मिल रहा है आपको, ये भी मिनिमम का दावा करता है, ये भी करता है मिनिमम का दावा, तो सबको हम पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं कह सकते, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं इसको, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। फिर हम लोग वैल्यू निकाल करके डिसाइड कर लेंगे, जिस पे वैल्यू छोटा होगा एक्चुअली वो क्या होगा, वो आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, राइट। इसी तरीके से अगर मैक्सिमा का आपको एक से ज़्यादा मिलता है तो उस केस में भी सारे को लोकल मैक्सिमा ही लेते हैं, और फिर पॉइंट निकाल करके हम लोग उस पर मैक्सिमम को कंफर्म कर लेंगे, करेक्ट है। तो ये था देखिए सारा वन वेरिएबल का। तो वन वेरिएबल का अगर आप चाहते हैं कि कुछ आपको एक मैं एग्जांपल दिखा दूँ, तो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल इसका दिखा देता हूँ, ठीक है। सपोज़ कीजिए मेरे को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, फॉर दिस फंक्शन, राइट। इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, MCQ जिससे आते हैं, छोटा सा क्वेश्चन दे देता है आपसे और आपसे MCQ पूछ देता है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। करना क्या है, स्टेप्स देखिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको जिससे मैं लिख देता हूँ कि इट इज़ लेट y इज इक्वल टू fx एंड इट इज़ x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस 6। इसके बाद मैं इसका निकाल लेता हूँ डेरिवेटिव, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स मैं निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा f'(x), राइट। और इसका वैल्यू आ जाता है 3x² माइनस 4x प्लस 1, ये इसका वैल्यू आ गया। अब मैं अगर चाहूँ तो यहाँ से इसको फैक्टर भी कर सकता हूँ, जैसे मैं 3x माइनस 1 लिख दूँगा और साथ में मैं लिख दूँगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, करेक्ट। तो ये हो गया। तो यहाँ से आपको x का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा, अच्छा इसको मैं 0 लूँगा, ठीक है। 0 इसलिए मैं लिया हूँ कि आपको पता है कि इसका साइन कन्वेंशन लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव को 0 ले लेते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने इसको इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से x का मेरे को वैल्यू मिलता है 1 और 1/3। तो नेक्स्ट हमारा क्या काम है, उसके बाद मैं साइन कन्वेंशन अप्लाई करूँगा, साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे तो हम लोग एक इंटरवल ऐसे बनाएंगे -∞ से +∞, जो कोई आपको कोई इंटरवल नहीं दे रखा है, याद रखिएगा। हाँ, अगर कुछ यहाँ पे इंटरवल आपको गिवन होता तो हम उसी इंटरवल में काम करते, बट यहाँ पे इंटरवल आपको गिवन नहीं है, तो ऐसे केस में आप जो इंटरवल लेंगे वो रियल इंटरवल लेंगे, रियल लाइन, यानी -∞ से +∞। इसमें आपका 2 पॉइंट है, एक है आपका यहाँ पे 1/3 जो स्मॉलर है, पहले इसको रखिए, फिर है आपका 1, तो ये बड़ा है, इसको यहाँ पे रखिए, राइट। अब हम लोग किसी भी एक इंटरवल को ले लेते हैं जिसमें 0 हो, ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इसमें देखिए 0 पाया जाता है, ठीक है। -∞ से 1/3 तक जा रहा है, तो बीच में 0 तो मिलेगा ही।
तो x इक्वल टू 0 को आप पुट कर दीजिए, किस में पुट कीजिए, डेरिवेटिव में। तो एफ डैश 0 क्या आ जाएगा, तो एफ डैश 0 देखिए यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 1, यानी आपको +1 मिलता है, वैल्यू आपको मिल रहा है पॉजिटिव, तो ये आपका हो गया प्लस, देयरफॉर ये हो गया माइनस, तो ये हो गया आपका प्लस। चूँकि सारा आपको वन टाइम ही मिल रहा था तो साइन आपका चेंज करेगा, राइट। अब देखिए प्लस एक ही जगह पे ख़त्म हो रहा है तो ज़्यादा यहाँ पे टेंशन नहीं है, क्योंकि एक से ज़्यादा आपको नहीं मिल रहा है। तो यही मेरा क्या होगा, यही मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा, और माइनस आपका यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, यहाँ पे फिनिश हो रहा है, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा, राइट। बाकी चूँकि इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पे आपको कभी भी मैक्सिमा या मिनिमा नहीं मिलता, तो आप डायरेक्टली यहाँ से कह सकते हो कि क्या होगा, एफ एक्स का जो है आपका मैक्सिमम होगा, हैज़ मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू 1/3 and fx has minima at x equal to 1। अब ये वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं आसानी के साथ में, राइट। जैसे देखिए f1/3 मैं निकाल लूँ तो f1/3 क्या आ जाएगा, तो कहीं पे भी आप डाल दीजिए, जैसे यहाँ पे भी आप डाल सकते हैं, ये भी इसका सॉरी इसमें डालना होगा क्वेश्चन में, ठीक है, जो क्वेश्चन है तो यहाँ पे भी आप डाल दीजिए। तो डालेंगे तो 1/3 का पावर क्यूब माइनस 2 इंटू 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 और प्लस 6। तो x के प्लेस में मैंने क्या पुट कर दिया, 1/3, राइट। इसको आप सोल्व कीजिएगा तो आपका वैल्यू आता है 166/27, ये आ जाएगा, करेक्ट है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं 1 पे निकालूँ तो f1 क्या आ जाएगा, तो f1 आ जाएगा सिंपली डालने से 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 6, राइट। 1 1 कैंसिल, 6 2 4, क्लियर है जी। अब आप ऐसे भी देखोगे ना तो ये आप देखिए ये आपका 166/27 है, राइट। तो ये आपका देखेंगे कि ये 4 से बड़ा वैल्यू है, ठीक है। आप 27 को 4 से गुना करके देख लो, ठीक है, 27 4 जा 108 होता है, राइट। इसको 5 से करेंगे तो इसको बल्कि 5 से कर देंगे तो आपका आ जाता है 135। अगर 6 से कर देता हूँ मैं तो अच्छा ठीक है, तो अबाउट आपका ये वैल्यू कुछ 6 पॉइंट कुछ आ रहा है, ठीक है। तो 4 से तो डेफिनेटली बड़ा है ये, तो 4 आपका छोटा है तो ये मिनिमम वैल्यू है, कन्फर्म भी हो रहा है। और ये आपका 6 पॉइंट कुछ है तो ये आपका क्या है, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है, ये भी आपका यहाँ पे कन्फर्म हो जा रहा है, ठीक है। तो बहुत आसानी से आप मैक्सिमम और मिनिमम इस तरह का क्वेश्चन में फाइंड आउट कर सकते हैं, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड होता है वन वेरिएबल के लिए कंफर्म करने का कि फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है। तो उसके लिए जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड है, ठीक है, वो देखिए क्या है। उसमें आप सबसे पहले वही करेंगे, डिवाइड बाई डी एक्स करके एफ डैश एक्स निकालेंगे, उसको 0 लेंगे। तो इससे आपको क्या मिल जाता है, इससे आपको मिल जाएगा स्टेशनरी पॉइंट। मान लीजिए कि मेरे को मिल गया अल्फ़ा एंड बीटा, राइट। अब आप उसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन कीजिए फंक्शन को, और आप डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए जिसको आप एफ डबल डैश एक्स बोलते हैं। फिर आप जो आपको स्टेशनरी पॉइंट मिला है अल्फ़ा बीटा, उसको इसमें पुटअप कर दीजिए। अगर एफ डबल डैश अल्फ़ा यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू एट द पॉइंट अल्फ़ा अगर पॉजिटिव आता है, तो पॉजिटिव का मतलब ये है कि आपको एफ एक्स क्या होगा, वहाँ पे मिनिमम वैल्यू रखेगा एट दैट पॉइंट। और अगर ये आपका निगेटिव आता है तो उसका मतलब है कि फंक्शन क्या हैगा, मैक्सिमम वैल्यू रखेगा एट द पॉइंट। तो ये उल्टा होता है, सेंस में ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन 0 हुआ, पॉजिटिव हुआ, तो क्या मिलेगा, मिनिमम, ठीक है। एक ट्रेंड के हिसाब से, चूँकि मैक्सिमम को लोग समझते हैं कि प्लस होगा, तो उसके ट्रेंड के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि अगर पॉजिटिव होगा तो मिनिमम, और अगर निगेटिव होगा तो मैक्सिमम। ये लॉजिक से भी आप याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को डील कर सकते हो। तो अभी मैंने जो क्वेश्चन डील किया था उसी को मैं अब इस मेथड से भी आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। आपको आंसर जो है वो सेम रहेगा, राइट। तो देखिए, इसी क्वेश्चन को हम लोगों ने किया था और जो आंसर आया था वो आपके सामने है। ये मिनिमम आया था, ये आया था मैक्सिमम। अगर मैं इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से करूँ तो मैं क्या करूँगा, तो मैं एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन करूँगा और निकालूंगा d2y/dx², यानी डबल ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू। तो अगर फिर से इसको डिफ्रेंशिएशन किया जाए तो इसका वैल्यू आता है क्या, 6x - 4, राइट। ये आ गया। अब देखिए, मेरे को 2 स्टेशनरी पॉइंट मिला है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टेशनरी पॉइंट मिला है आपको, एक 1 और एक 1/3। मैं बारी बारी से पुट करता हूँ। एफ में अगर डबल डैश F1 निकालता हूँ तो ये आ जाता है
6 माइनस 4 यानी 2, और 2 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ से कि एफ एक्स जो है वो क्या होगा, वो मिनिमम वैल्यू रखेगा, हैज़ मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे, एट एक्स इक्वल टू 1 पे। और हम लोगों ने भी देखा था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड से कि एफ एक्स का मिनिमम आता है 1 पे, तो उस मेथड से भी वही आएगा, इस मेथड से भी यही आएगा, नो डाउट, राइट। और वैल्यू क्या हो जाएगा, तो वैल्यू आपका वही हो जाएगा जैसे आपने निकाला था, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा F1 इक्वल टू क्या आया था, 4, तो वही आएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब हम लोग 2 पे बात करेंगे, जो दूसरा पॉइंट है 1/3 पे, तो F डबल डैश 1/3 क्या आएगा, तो यहाँ पे 1/3 पुटअप कर दीजिए, तो आपका 3 से 2 कैंसिल होगा, 3 2 6, तो 2 माइनस 4 ये आपका आता है -2। -2 क्या है, ये लेस देन 0 है, तो अगर लेस देन 0 है तो उल्टा यानी एफ एक्स का क्या मिलेगा, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 1/3। तो देखिए वहाँ पे भी वही चीज़ आ रही थी कि x इक्वल टू 1/3 पे मैक्सिमम मिलता है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये आ जाएगा आपका, क्या आया था, 166/27, तो फिर से वही आएगा। तो आप चाहे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से करो, चाहे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से, आपको एक ही तरह का आंसर मिलने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया 1 वेरिएबल का। अब हम लोग देखते हैं कि 2 वेरिएबल का फंक्शन में मैक्सिमम और मिनिमम कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। सपोज कीजिए मेरे पास में कोई फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल है, ठीक है, तो इसमें कैसे काम करना है मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, तो स्टेप्स याद रखिए, बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन फ्रीज नहीं होता है, बट फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आया तो आप इसी प्रोसेस से उसको बनाइएगा, डेफिनेटली आपसे बन जाएगा, राइट। देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, पहला में ये करना है आपको कि पार्शियल डेरिवेटिव का आप हेल्प लीजिए, ठीक है, और x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में आप पार्शियल डिफरेंशिएशन f(x) निकाल लीजिए फंक्शन का, और fy निकाल लीजिए, यानी x में पार्शियल डेरिवेटिव और y में निकाल लीजिए। दूसरा काम ये करना है कि आपको स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करना है, वो कैसे मिलेगा, तो आप f(x) को 0 लीजिएगा, यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f इन x को 0 कीजिएगा और fy को भी 0 कीजिएगा। इन दोनों को 0 करेंगे तो 2 इक्वेशन से आपको जो है जो भी सॉल्यूशन मिलता है सोल्व करने से, वो हमारा कहलाएगा स्टेशनरी पॉइंट। मान लेते हैं कि ये मेरे को पॉइंट ए बी मिल रहा है, राइट। अब इसके बाद आपको 3 इम्पॉर्टेंट यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करना है, आर एस टी फाइंड आउट करना है एट दैट पॉइंट ए बी। आर का मतलब क्या होगा, आर होगा आपका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव है, ध्यान दीजिएगा। एस क्या होगा, डबल ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स देन वाई। टी क्या होगा, डबल ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एफ विथ रिस्पेक्ट टू वाई। अभी हम लोग एग्जांपल करेंगे तो ये ज़्यादा क्लैरिटी इसमें आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये जो है टर्म आपने आर फाइंड कर लिया, एस फाइंड कर लिया, टी फाइंड कर लिया एट द पॉइंट। अब आप आर टी माइनस एस स्क्वायर को फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। अगर ये आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 होता है, याद रखिएगा, अगर ये ग्रेटर देन 0 होता है तभी आपको मैक्सिमा या तो मिनिमा मिलेगा, ठीक है। कब मिलेगा, मैक्सिमा आपको तब मिलेगा जब आर आपका नेगेटिव होगा, वही उल्टा वाला सेंस, और मिनिमा आपको तब मिलेगा जब आपको आर पॉजिटिव होगा, ध्यान देना है, ठीक है। नेगेटिव होगा तो क्या मिलेगा, मैक्सिमा, और अगर पॉजिटिव होगा आर तो क्या मिलेगा, मिनिमा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर आपका लेस देन 0 आता है तो इस केस में आपको ना ही मैक्सिमा मिलेगा ना ही मिनिमा मिलेगा, अगर आर नॉट इक्वल टू 0 है। और अगर ये 0 आ जाता है तो ये डाउटफुल केस है, इसके बाद हमको पार्शियल डेरिवेटिव को आगे बढ़ा करके, ठीक है, और जो है दूसरे वे से जाना पड़ेगा, बट इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, आपका इसी केस से सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। एक यहाँ पे एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, राइट। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, मैक्सिमा और मिनिमा हम लोगों को इसका फाइंड आउट करना है, राइट। बहुत आराम से करेंगे इसको। मैं सबसे पहले u लिख लेता हूँ कि से इट इज़ u, तो u आपका है x³ प्लस y³ माइनस 3x माइनस 12y प्लस 10, राइट। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका निकालेंगे पार्शियल डेरिवेटिव u का x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, इसको आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये आपका आ जाता है 3x², y आपका कांस्टेंट हो जाएगा -3, राइट। इसको चलें कुछ हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर आप पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे y के रिस्पेक्ट में, तो इसको आप बोलोगे uy
ये आपका आ जाता है 3y² माइनस 12। यहाँ से भी आप 3 को कॉमन लोगे तो y² माइनस 4 ये आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे स्टेशनरी पॉइंट, राइट। तो स्टेशनरी पॉइंट के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, फॉर मैक्सिमा या तो मिनिमा के लिए हमको ये करना होता है कि ये जो मेरा du/dx आया है पार्शियल डेरिवेटिव, ये 0 लेंगे, और जो y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है उसको भी हम लोग 0 लेते हैं, राइट। इन दोनों का आप 0 लेंगे तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से ये आपका 0 होगा तो आपको x क्या मिलेगा, तो आपको x मिलेगा +-1, देख रहे हैं ना। इसको आप 0 करेंगे तो y क्या मिलेगा, तो y मेरे को मिलेगा +-2, ठीक है। तो पहले जो पॉइंट्स बन रहे हैं उसको आप देख लीजिए। तो देयरफॉर स्टेशनरी पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं, इन सारे को हम लोग देख लेते हैं। स्टेशनरी पॉइंट्स क्या क्या होंगे, तो पहले प्लस को ले लेते हैं। तो एक तो 1 2 का पेयर होगा, दोनों माइनस लेंगे तो -1 -2 का पेयर होगा, एक माइनस दूसरा प्लस ऐसा होगा, एक 1 दूसरा -2। तो ये 4 तरह का पेयर पॉसिबल है, जैसा कि हम लोगों को यहाँ पे पॉइंट्स मिला है, क्योंकि ये चारों पेयर जो है ना इसको सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्टेशनरी पॉइंट। अब हमको क्या करना है, अब मेरे को डबल और ये मेरे को RST फाइंड आउट करना है। क्या करना है, फाइंड RST, ठीक है। R क्या है, R है पार्शियल डेरिवेटिव u विथ रिस्पेक्ट टू x², 2 ऑर्डर का, यानी एक बार जो आपने किया है उसको आप फिर से कीजिए तो क्या आ जाएगा, तो यह आपका आ गया 6x, राइट। अच्छा, फिर उसके बाद s निकाल लेते हैं। तो ये पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव है x के बाद y में 2 ऑर्डर का, तो x को ही कहीं से भी आप निकाल सकते हो, दोनों तरफ से बराबर ही आएगा। तो जैसे x का निकला हुआ है, इसको फिर से मैं अगर y में करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी x का टर्म नहीं है। t निकाल लेता हूँ, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y², यानी 2 बार y में करना है। तो एक बार y में किया हुआ है, दोबारा करेंगे तो 6y आ जाएगा, राइट। ये आ गया। अब आपको स्टेशनरी पॉइंट पे इसको चेकआउट करना है, तो बारी बारी से करते हैं, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ एट पॉइंट 1 2। सबसे पहले हम लोग किस पे चेक कर रहे हैं, एट पॉइंट 1 2 पे, राइट। तो एट पॉइंट 1 2 पे R की वैल्यू क्या आएगी, तो लिखते जाइए। तो R की वैल्यू आ जाएगी 6, S आपका 0 है, और T का वैल्यू आ जाएगा आपका 6 2 12। अब यहाँ से मैं तुरंत निकाल लूँगा क्या, RT - S² कि ये क्या आता है। तो ये आपका आ जाएगा, RT आपका हो जाएगा 72, S तो 0 है तो ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, राइट। ये ग्रेटर देन 0 है, और R को भी देख लीजिए R क्या है, तो R आपका यहाँ पे R भी ग्रेटर देन 0 है। तो अगर ये भी पॉजिटिव है विथ R पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो आपको मैक्सिमा और मिनिमा मिलता है। R चूँकि पॉजिटिव है तो आपको यहाँ पे मिनिमा कन्फर्म हो जाएगा। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हेंस U हैज़ मिनिमम एट द पॉइंट 1 2। तो 1 2 पे U का जो है मिनिमम वैल्यू है, ये यहाँ पे आपको कन्फर्म हो गया, राइट, ठीक है। अच्छा, अब आइए नेक्स्ट पॉइंट चेक करते हैं। एट पॉइंट हम लोग ले लेते हैं इसके बाद -1 -2। फिर से देखेंगे तो R क्या आएगा, R -6 आ जाएगा, S 0 है, और T आपका आ जाएगा -12, राइट। RT - S² क्या आएगा, तो ये तो अगेन आपका पॉजिटिव आएगा, लेकिन इस बार जो R है मेरा वो क्या है, वो -6 है, यानी लेस देन 0 है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि U का क्या है, U निगेटिव है तो मैक्सिमा मिलेगा। तो U हैज़ मैक्सिमा एट पॉइंट -1 -2, राइट। ये दोनों पॉइंट पे तो हमारा काम हो गया। अब आइए 2 और पॉइंट है, उस पर भी आप चेक कर सकते हैं, राइट। तो इसके बाद हम लोग चेक करेंगे एट 1 -2, एट 1 -2। तो इस पे जो है हम लोगों का R का वैल्यू हो जाएगा 6, S 0 है, और T मेरा आ जाएगा -12, राइट। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे RT - S² तो ये -72 आएगा, निगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो और R आपका नॉट 0 है, R जो है नॉन 0 है। तो यहाँ से ये कन्फर्म हो गया कि इस पॉइंट पे ना ही मैक्सिमा मिलेगा ना ही मिनिमा मिलेगा, ठीक है। U हैज़ नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा एट द पॉइंट 1 -2। इसी तरीके से आप चेक करना -1 और 2 पे। तो यहाँ पे आपको R आ जाएगा -6, S 0 आ जाएगा, T आपका आ जाएगा
12। तो अगेन देखिएगा यहाँ पे आपका आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या आता है, -72 लेस देन 0 आएगा, जबकि आर नॉट 0 है। तो सेम केस होगा कि इस पॉइंट पे भी आपको -1 2 पे भी आपको ना ही मैक्सिमम मिलेगा ना ही मिनिमम मिलेगा, राइट। तो कंफर्म हो गया कि मिनिमम जो है 1 2 पे है, और चाहो तो ये वैल्यू आप निकाल सकते हो। यहाँ से आपको जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या मिल जाएगा, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि मिनिमम u क्या होगा। तो 1 और 2 पुट कर दीजिएगा क्वेश्चन में, तो 1 प्लस आ जाएगा 8 -3 और -24 और +10 ये आता है, ठीक है। तो ये हो गया 9 19 -27, तो यहाँ से आपको -8 आ गया मिनिमम वैल्यू। और आप चाहो तो मैक्सिमम भी निकाल सकते हो, -1 -2 पे आया था, तो यहाँ से आपका मैक्सिमम u क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -1 -8 फिर +3 होगा, +3 और आपका +24 और +10। ये सोल्व करके देख लेना जो भी आएगा, ठीक है। तो देखो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं इन द फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। यही एक जो है एक लौता और अच्छा टेक्निक है। इसके अलावा बहुत कुछ जो है जनरल मेथड से निकल जाता है, परफेक्ट स्क्वायर वगैरह के मेथड से भी, परफेक्ट क्यूब के मेथड से भी निकल जाता है। बट एग्ज़ाम में एमसीक्यू लेवल पे कभी कभार अगर कोई क्वेश्चन आएगा ना इसी तरह का आएगा, बिंदास रहिए, ठीक है। इसी फार्मूला से सोल्व होने वाला क्वेश्चन आता है, ये हम लोगों ने देखा हुआ है। तो ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें मैक्सिमम मिनिमम में। तो आई होप मैंने 1 वेरिएबल का भी कवर कर दिया, क्योंकि ज़्यादातर बेसिक्स से पूछ दिया जाता है क्लास 12 के लेवल से। तो क्लास 12 वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं तो कहूँगा। और अगर आप चाहते हैं कि वो आपका स्ट्रॉन्ग है और आप एक बार रिवाइज़ कर लें, तो प्लेलिस्ट मिल जाएगा कैलकुलस का 12 क्लास का, उसमें मैंने चैप्टर बाय चैप्टर 12 के अच्छे क्वेश्चन सोल्व किए हैं। तो आप वहाँ से एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप आपके लिए काफ़ी अच्छा था, फ्रूटफुल था। मैंने बहुत कुछ बताने की कोशिश किया है। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल पे बहुत कुछ अवेलेबल है जिससे आप फ्री में बहुत अच्छा कुछ तैयारी कर सकते हो, राइट। शेयर कीजिए, और अगर आप रेगुलर कोर्स करना चाहते हैं 1 by 1 तो एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, मेरा जो एप्लीकेशन है, और वहाँ से बहुत जेन्युइन रेट में CSIR नेट के लिए, PGT के लिए कोर्स को बाय कीजिए और पढ़िए, ठीक है। इसके बाद वाले लेक्चर में लैग्रेंजेस के मल्टीप्लायर से मैक्सिमा और मिनिमा का वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।